हमारे ऋषियों ने हमारे खाने को डिवाइड किया है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड है। अब सात्विक माने द ग्रेट क्वालिटी ऑफ फूड। उसमें क्या होता है, सात्विक में जैसे आप कोई भी बहुत ही कम ऑयली, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मांस मच्छी ये सब नहीं खा रहे हो तो वो सात्विक आहार माना जाता है। राजसिक कैटेगरी में इससे थोड़ा सा कम अच्छा है, जैसे आप प्याज लहसुन भी खा रहे हो। और जो तीसरा है तामसिक, तामसिक होता है एग्रेसिवनेस को जो बढ़ाता है, हमारे गुस्से को बढ़ाता है, हमारे एंगर को बढ़ाता है। तो प्याज और लहसुन जो है वो तामसिकता में आता है। प्याज लहसुन ये तो हमने एक बात बोल दी है, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना तामसिक होता है। खाना जब कोई कुकिंग कर रहा है तो उस समय वो सोच क्या रहा है, अगर वो नेगेटिव थॉट्स के साथ खाना बना रहा तो वो भी तामसिक हो गया है। मंदिर होते हैं, स्पेशली जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनका जब भोग बनाया जाता है तो उनके मुख पर एक कपड़ा ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन बनाते बनाते खुशबू आती है, तो कहीं खुशबू को देख के उनके मन में ये ना आ जाए, आहा कितना टेस्टी खाना, मैं खाऊं तो कितना बढ़िया लगे। तो इससे क्या होगा, बोले इससे वो भोजन झूठा हो जाएगा, सोच से, कि उन्होंने सोच भर लिया। और ये जो ज़्यादातर जो भगवान हैं, जितने भी मंदिर हैं, इनकी जो भोजन प्रसादी बनती है वो अपरस में बनती है। अपरस मीन्स स्नान करके आप जाओगे, चेंज वस्त्र बदल के जाओगे और मौन रहोगे, बोलोगे नहीं, क्योंकि आपका एक भी कण उसमें गिरा तो झूठा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, खाने के अपने गुण होते हैं, खाने में वाइब्रेशन होती है। तो वो जो है वो प्याज लहसुन जो है वो हमारे क्रोध को बढ़ाता है, एंगर को बढ़ाता है। आप कभी भी देखोगे जो थोड़ा सा तामसिक खाना नहीं खाता, वो आदमी थोड़ा काम होगा, थोड़ा उसके भीतर जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। जो इस तरीके की तामसिक चीज़ें खाएगा वो ज़्यादा जल्दी लड़ भिड़ जाएगा, किसी से भी कहीं गया, गाड़ी में लड़ लिया, ट्रैफिक में लड़ लिया। तो इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ प्याज लहसुन कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, मतलब जितना हम किसी पशु को मार रहे हैं उसके बराबर पाप नहीं है। बट अगर आप भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो तो भगवान को पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो छोड़ूंगा, चाहे दुनिया का सारा सुख हो, अगर मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है कि जो चीज़ मुझे भगवान तक जाने से रोकेगी, क्रोध रोकेगा। अगर मैं गुस्सा करूं तो भगवान तक तो नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए फिर मैं खाना भी बदलूंगा, मैं अपना दोस्त भी बदलूंगा, मैं अपना माहौल बदलूंगा, क्योंकि मेरा एम है भगवान को पाना। तो प्याज लहसुन जो है वो तामसिक भोजन आता है। मतलब खाने पर देखो, खाना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ये हम सोचते नहीं हैं। हमारे खासकर जो भक्ति मार्ग के साधक होते बाहर नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि पता नहीं जब कोई खाना बना रहा हो क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। हम एग्जाम्पल देते हैं कि साइंस भी मानती है इस चीज़ को, साइंस प्रूफ कर चुकी है। एक लेडी खाना बनाते समय जो बोलेगी, इवन आप चाय में चीनी घोल रहे हो ना, उस समय भी जो आप सोच रहे हो वो भी आपके उस खाने में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कोई बच्चा होता है ना, वो एग्ज़ाम के लिए जा रहा होता है, तो उसकी मम्मी सुबह सुबह दूध पिलाती है कॉम्प्लेन डाल के और उसको घोलेगी। अब घोलते घोलते वो सोच क्या रही होती है, फेल होगा, ये तो पक्का कम नंबर लाएगा। अब वो क्या सोच रही है कि वो बस उसमें कॉम्प्लेन मिला रही है, बट वो कॉम्प्लेन नहीं मिला रही, वो अपने सारे थॉट्स उसमें मिला रही है। वो बच्चा पिएगा तो वो धीरे धीरे उसके एनर्जी को भी बदलेगा, उसकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। इसलिए हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भोजन बनाना, खाना बनाना, ये एक प्रकार की पूजा है। ये नहीं कि कान में कुछ भी लगा लिया और उल्टा सीधा सुनते जा रहे, बनाते जा रहे। स्पेशली उस टाइम पर एक भोजन बनाने वाले को ध्यान रखना चाहिए। अब ये रेस्टोरेंट और इन सब में तो रखा नहीं जाता, इसलिए थोड़ा जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं वहाँ जाना। आज के टाइम में देखिए गलती ये है कि कहीं ना कहीं घर में उनको सिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। इवन घर के भी जो सारे आलतू फालतू के जो डिस्कशन होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर ही होते हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि बाकी टाइम तो वो खुद भी बिजी है, बच्चा भी अपने लगा हुआ है, तो थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उनको वो भोजन के टेबल पे मिलता है। वो भी कोई कोई घर ऐसा है जहाँ भी भोजन साथ में होता है, उस समय
बिजनेस की लॉस या बच्चों का जो भी है वो सब वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। क्योंकि खाने के साथ साथ वो सारे विचार, सारे थॉट्स हमारे भीतर जा रहे हैं। भोजन को हमारे शास्त्रों ने एक प्रकार का यज्ञ बोला है। देखो, दो तरीका का खाना, एक सिर्फ ये कि मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, एक ये कि मेरे भीतर एक भगवान बैठा है, मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ। एक एक जो निवाला कौर जा रहा है उसको इस भाव से खा रहे हो, तो उस भाव से खाओगे तो कोई नेगेटिव चीज़ होगी भी। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, आजकल आप चाहे कितना भी पॉजिटिविटी की बात कर लो, आप जो अनाज लाते हो वो जहाँ से आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, कितने सारे कीटाणु मारे गए हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें कितने सारे इंजेक्शन डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो पीछे से भी आ रही है। तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए शास्त्र ने सल्यूशन ये दिया है कि आप जो भी खा रहे हो आप पहले उसे भगवान को ऑफर करो। आप अगर उसको भगवान को ऑफर करते हो तो वो ऑफरिंग होते ही उसकी जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। अब वो एकदम प्रसाद बन गया। जो मंदिर में क्यों धक्का मुक्की, लोग एक चरणामृत, एक चम्मच चरणामृत के लिए क्यों भाग रहे होते हैं? तो पानी, पर वहाँ पंडित जी ने उस पानी में मंत्रोच्चारण करके भगवान को स्नान करा के उसको पॉजिटिव बनाया है। तो इवन आप घर में पानी भी पी रहे हो, आप तो बड़े शहरों में सब लोग हम रहते हैं, तो हमें लगता है केवल फिल्टर लगा लो, आरओ लगा लो, पानी प्योर हो गया। उससे पानी कीटाणु मर गए ये सब तो हो जाएगा, लेकिन पवित्र नहीं होगा पड़ेगा। और जब आप उसे लेते हैं तब फिर उसकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। पहले भगवान को, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनको पहले भोग लगता है, उनका जो भोग फिर आता है उसको पूरे घर के भोजन में मिला दिया जाता है। अगर आप बाहर हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मुझे पानी पीना है, चाय पीना है, तो मन में एक बार भगवान को, और ये गले में जो तुलसी है, क्योंकि बिना तुलसी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, तो उसको हम टच करके, स्पर्श करके भगवान को ऑफर करते हैं। कहीं भी हो